आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट नंबर 1 का जो बहुत ज़्यादा आपको वीवीआई क्वेश्चन हमारे नज़र में आएंगे उसको मैं आज बनाऊंगा। तो मैं 1 से 40 तक 2 पार्ट्स में बना चुका हूं। आज मेरा तीसरी पार्ट्स स्टार्ट है और हम 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेक 35 डिग्री, सेक 35 डिग्री बाई कोसेक 55 डिग्री ये है और इसका होल स्क्वायर है बराबर व्हाट कह रहा है। इसका ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है -1 और बी में दिया हुआ है 0 और सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 2। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे क्या, जो ये आपका सेक 35 डिग्री है यहाँ हम चेंज करेंगे। तो मेरा चेंज ये आपका क्या है, सेक 35 डिग्री बाई कोसेक को हमको चेंज करना है, किसी एक थीटा को चेंज करेंगे। तो साइन कोस में चेंज होता है और टेन कोट में और कोट टेन में और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो इसको हम सेक बनाएंगे। तो सेक बनाएंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना है, ये 55 है, तो यहाँ लिखेंगे -55। चलिए ये कोसेक चेंज होकर के सेक में आ गया, होल स्क्वायर डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, सेक 35 डिग्री सेक 35 डिग्री बाई सेक 90 में से 55 जाएगा, 35 बचेगा, 35 डिग्री का होल स्क्वायर। ये कट किया हो तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह आपको नज़र कहाँ आता है, तो ये आपका सी नंबर में आंसर 41 का सी आंसर सही है। देखिए चेंजिंग फार्मूला से ये मैथ बनकर तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 42 में कह रहा है निम्न में से किसका मान अधिक है? किसका मान अधिक है? तो नंबर ए दिया हुआ है, वह नंबर ए दिया है कोस 45 डिग्री। बी नंबर दिया है साइन 0 डिग्री और उसके बाद सी में दिया है कोट 45 डिग्री और डी में दिया है कोसेक 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना चीज़ बताया था। साइन का हम निकालेंगे तो 0 डिग्री का बताए आप कुछ नहीं, यहाँ इस तरह से जान जाइए। हम किसी दिन आपको चार्ट पढ़ा देंगे, फिर आपको आसानी से आ जाएगा। कोस 45 जो लाना है, तो कोस 45 जो लाना है तो हमको क्या करना होगा, कोस के लिए हम क्या जानते थे कि साइन 90 उठेगा और कोस 0 में आ जाएगा। साइन 90 उठ के किस में, कोस 0 में। और साइन 60 उठेगा कोस 30 बनेगा और साइन 45 उठेगा कोस 45 बनेगा और साइन 30 उठेगा कोस 60 बनेगा और साइन 0 उठेगा कोस 90 बनेगा। तो कोस 45 चाहिए। तो जो साइन 45 का मान कोस 45 में आया, यानी 1/√2 होता है, 1/√2। इसका मान 1/√2 हुआ। अब साइन 0 डिग्री का मान हम लोग निकालते थे 0/4 पर रूट अंडर। तो इसको 0 का 0 4 का वर्गमूल 2, तो ये कट के क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो इसका मान आ जाता था 0। अब कोट 45, तो कोट सबसे पहले हम कोट 45 का मान जानने के लिए हम ये जानें कि कोट किसका अपोजिट थीटा है। तो कोट 10 का अपोजिट है, 10 का अपोजिट कोट है। तो हमको सबसे पहले 10 45 जानना होगा कि 10 45 का मान क्या होता है। तो 10 45 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो साइन 45 को कोस 45 से क्या कर देंगे रे बाबू लोग, साइन 45 से कोस 45 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही पढ़े थे ना, साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2 ट्यू ऊपर में 1 हुआ। 10 45 का मान क्या हुआ, एक हो गया। 10 45 ज्ञात करने के लिए साइन 45 को कोस 45 से भाग देते हैं। तो मेरा क्या आ जाता है,
1, टेन 45 का मान 1, और इसको उल्टा देंगे तो एक को कितनों बार उल्टेंगे तो वो एक ही होगा। तो आपका कोट 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब कोसेक 60, तो कोसेक थीटा जो अपोजिट होता है वो साइन का होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2/√3। देखिए हर किसी को भाग दे रहा है, √3 का मान 1 पॉइंट समथिंग, ये भी भाग दे रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको भाग देगा तो 0.789 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ समझ में आता है एक पूरा कहाँ है, कोट 45। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव आपका क्या सही हो गया, आपका सी नंबर राइट आंसर है किसका, आपका 42 का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1-43 में कह रहा है 1 - सेक स्क्वायर थीटा पर ब्रैकेट बंद इनटू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर व्हाट। ये व्हाट ए नंबर में दिया हुआ है आपका, ए में दिया हुआ है 0 और बी में दिया हुआ है 1 और सी में दिया हुआ है -1 और डी में दिया हुआ है 2। तो आप देखने की कोशिश ये कीजिए कि कौन यहाँ पे सही। तो मेरे प्यारे साथियों ये 43 नंबर का जो मैथ है, सॉरी ये 45 नंबर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा हमको 43 और 44, इसलिए स्किप किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों 45 नंबर 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू क्या था, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर और इंटू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर व्हाट है, तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अरे अपोजिट थीटा से इंटू होने पर एक होता है, कोई भी चीज अपोजिट से गुना होने से, जैसे कोई 1/2 है, इसको अपोजिट गुना करेंगे 2/1 तो कट के क्या हो जाएगा, 1 है ना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कोई भी अपोजिट थीटा से गुना होने पर 1 होगा। इसका फॉर्मूला होता है P/B, इसका फॉर्मूला होता है B/P। स्क्वायर है, सब में स्क्वायर लगा दो और क्या करोगे, ये कट जाएगा, B स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में क्या कह रहा है कि थीटा बटे 5 = 12 डिग्री, थीटा बटे 5 = 12 डिग्री, तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। अरे ई दिया हुआ है, ई ज्ञात करना है। नंबर ए में ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, 2/√3, बी में क्या दिया हुआ है 4/3 और सी में क्या दिया हुआ 4 और डी में क्या दिया हुआ 4√3। चलिए गौर कीजिए। तब गौर करने की बात यह है इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले थीटा बटे 15, थीटा बटे 5 = 12 डिग्री। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो थीटा को 1 से गुना करेंगे तो थीटा हो जाएगा 12 × 5 = 60 डिग्री। अरे थीटा का मान मेरा 60 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पर मान लिखेंगे 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 को ये इंटू और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो क्या रख देंगे 60 डिग्री। चलिए कोसेक का मान रखिए, आंसर आकर के आपका हाजिर हो जाएगा। कहेगा सर हम लोगों से बनता नहीं, क्यों नहीं बनेगा, आप मेहनत करते नहीं है। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये कोसेक का मान निकालेंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट। किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट। जब ये साइन का अपोजिट होता है तो कोसेक किसका, साइन का अपोजिट। तो साइन क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, उसको उल्टा देंगे तो 2/√3 का होल। तो मेरे प्यारे साथियों ये 3 है,
और इसका हम लोग कोसेक 60 डिग्री का मान साइन को पलट के निकाले। साइन 60 डिग्री का मान 2/√3, √3/2, तो उसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3। स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 3 का वर्गमूल 3, 3 3 ट्यू, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए ये बहुत ही आसान है, हम लोग गौर नहीं करते हैं इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सही लगा नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और बनाने के क्रम जब मैं मैथ को सॉल्व करता हूँ ऑब्जेक्टिव को, तो गौर इसमें कीजिए, बल्कि सिर्फ लिखे हुए पर नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उस बात पर गौर कीजिए, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 48 नंबर में, या 48 को स्किप करता हूँ, 49 देख लीजिए। 49 क्या कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कोसेक 60 डिग्री का मान के बराबर है। कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव में गौर करना होगा। एक है आपका सेक 30 डिग्री, उसके बाद दूसरा है बी नंबर में साइन 60 डिग्री, उसका सी नंबर में आपका है कोट 30 डिग्री, उसका डी नंबर में है टेन 60 डिग्री। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों इसके बराबर इसको खोजना है, जो किसका मान होता है। तो सेक 30 डिग्री निकालेंगे तो किसको पलटेंगे, कोस को पलट के क्या निकलेगा, सेक निकलेगा। तो कोस को जब पलटी मारेंगे तो कॉस को पलटी मारेंगे तो सेक बनेगा। सबसे पहले कोसेक 60 डिग्री का मान निकालिए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका मान बन गया 2/√3, इसका मान बन गया। अब इसके बराबर किसका मान हो रहा है यही देखना है। तो ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका अपोजिट है, ये बराबर है नहीं, तो ये तो सबसे पहले गलत कर दो, गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। अब कोट के इसके पास चलो तो नहीं, तो इसको देख लीजिए, कोस का उल्टा से कोस 30 का मान, साइन 90 का मान 0 में, साइन 60 का मान कोस 30 में, तो साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का मान हो गया √3/2, उसको पलटेंगे तो 2/√3। सिमिलर देखिए, इसका सिमिलर ये है कि नहीं, देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों देख लिए, ए नंबर इसका राइट आंसर है क्योंकि ये इसका सिमिलर कौन इसका बराबर था, तो कोसेक 60 डिग्री का बराबर सेक 30 डिग्री होगा। चलिए आगे गौर करते हैं। आगे कह रहा है, आगे 51 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे, जो वीवीआई प्रश्न है उसी को मैं हल करता हूं, जो आपके लेवल से थोड़ा सा हटा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं हल नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो नंबर ए नंबर में दिया हुआ है आपका 1, बी में 2 और सी में -2, डी में 0। गौर कीजिए, अब हम इसको गौर करेंगे कि सेक स्क्वायर कितना स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1, तो सेक स्क्वायर, सेक किसका मान है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर शायद 1 होता है, तो चेक कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है कि नहीं, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का b/h, तो क्या होगा h/b, b स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस टेन का p/b, स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये और ये आपका एलसीएम b का एलसीएम b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h से p घटा तो क्या बचा b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, हाँ हो जाता है 1। अरे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और ये प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, तो ये 1 और 1 ये दोनों मिला के 1 और ये 1 जुड़ेगा तो क्या हो गया 2। आपका बी नंबर आंसर सही है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है, कोट 90, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। कोट 90 माइनस ए, बोलिए यहाँ पर क्या किया, चेंज का यूज किया, चेंजिंग फार्मूला का यूज किया। तो किसका चेंजिंग फार्मूला कोट होता है, तो आपका चेंजिंग फार्मूला ये 10 का कोट होता है, तो 10 ए होगा, तभी ना चेंजिंग फार्मूला हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तभी ना इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा के जगह पर ए 90 माइनस थीटा, तो 10 ए आंसर होगा। तो आंसर नंबर आपका 10 ए नंबर में दिया हुआ आपका कोट ए, बी नंबर में दिया है शेक ए, और सी नंबर में दिया है कोसेक ए, और डी में दिया है 10 ए। बोलिए आंसर कौन होगा, ये आपका डी राइट आंसर होगा। तो 52 का आपका क्या हो गया, डी हो गया। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आपके सामने ये 52 नंबर बनकर कंप्लीट हो गया, और आगे चलते हैं। अब आगे देख रहा हूं, आगे है 53 नंबर, जो आपका सिलेबस का क्वेश्चन है, ये कोई भी बाहर का नहीं है। देखिए 210 आप बना चुके हैं, 210 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है साइन, ए नंबर साइन 30 डिग्री, बी नंबर कोस 60 डिग्री, और सी नंबर टेन 60 डिग्री, और डी नंबर साइन 60 डिग्री। चलिए देखिए किसके बराबर होता है, इसको हम गौर करेंगे। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 10 30 का मान क्या होता है, 2 इंटू 10 30 का मान, साइन 30 को भाग देंगे कोस 30 से, तो साइन 30 का मान जो होगा, साइन 30 का मान कितना होगा मालूम है, साइन 30 का मान 1/2, हाँ, भाग देंगे कोस 30, तो कोस 30 कहाँ से आएगा, 90 जीरो में, 60 30 में, तो क्या आएगा √3/2, 2 2 2 1/√3 गुना हो जाएगा, 10 30 डिग्री मान 1/√3 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 का 1/√3 होल स्क्वायर कर दो, ये ऊपर में हो जाएगा 2/√3, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 3 3 वर्गमूल 3, यही हुआ। तो 2/√3 आप क्या करेंगे, एलसीएम 3, 1 प्लस 3 बार चला तो ये 3 ना होगा, 3 + 1, तो अब हो जाएगा आपका हो गया 2/√3 इंटू 3 ऊपर कर देंगे, और ये 3 1 4 नीचे कर देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, अब हो जाएगा 3/2√3, यही हुआ हर का परिमीकरण, 2√3/2√3। अब क्या होगा, 3 दूनी 6√3, 6√3 बाई 2 दूनी 4, 3 3 वर्गमूल 3, ठीक है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2 2 दूनी 4, अरे आ गया आपका √3/2। बोलिए √3/2 किसका मान होता है, गौर कीजिए, इसका नहीं होता है साइन 60 का मान। ये आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन का जगह बच जाए और मैं आपको बढ़िया से बता सकूं। आइए 54 नंबर की ओर। 54 क्या कह रहा है, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2.√3 है, यानी कह रहा है एक खंबा है, इस मैथ में कहा एक खंबा है, एक खंबा लिखता नहीं हूं मैं, फिगर बना देता हूं, एक खंबा है, इसका जो सूरज आया है ना तो इसका छाया बना है, छाइया क्या बना है, ए बी एक खंबा है, इसका छाइया ए सी है, तो जो इसका छाया बना है पृथ्वी पर तो वो 2√3 कहा है, क्या कहा है, 2√3 कह रहा है, और खंबा का ऊंचाई 6 मीटर का है। तो कह रहा तो सूर्य का उन्नयन कोण, अरे उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ये व्हाट, तो नंबर ए पहले ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ 15 डिग्री, और बी नंबर 30 डिग्री, और सी नंबर 45 डिग्री, और डी नंबर 60 डिग्री। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब गौर करेंगे, यहीं पर इसका कैलकुलेशन मार देता हूँ। जब किसी खंबे की ऊंचाई 6 मीटर
और उसका छाया की लंबाई 2√3, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसका कोण, तो थीटा मांगा नहीं, उन्नयन कोण, अवनयन कोण ऊपर, उन्नयन कोण नीचे, इस कोण को मांग। अरे इसके सामने क्या होता है, P/B, किसका फॉर्मूला है, टेन का, टेन थीटा मालूम नहीं, थीटा ई टेन थीटा बराबर क्या, P/, मतलब 6 ऊपर 2√3 नीचे, 2 1 2, 2 तिया 6। देखो अभी कैसे आता है, टेन थीटा बराबर रूट बचा 3, हर का परिमीकरण कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, टेन थीटा बराबर, अब क्या हो गया 3√3, 3 तिया नौ का वर्गमूल 3, अरे इसको ट्यू कर दो, अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √3, टेन में कितना डिग्री का मान, तो टेन 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान, अरे टेन 60 का, ये टेन से टेन ट्यू, तो थीटा कितना बच गया 60 डिग्री। देखो 60 कहाँ है, उसको आंसर लगा दो एकदम चुपचाप, कोई देखे ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं 55 नंबर को देख रहा हूं, 55 नंबर क्या कह रहा है, तो 55 नंबर में क्या कह रहा है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर। इसमें 55 नंबर में कह रहा है कोई मीनार है, मैं क्वेश्चन को नहीं लिखता हूं, मैं समझा देता हूं फिगर से, कोई मीनार है, उसकी ऊंचाई कितना है, AB, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, चल कर दिए 15 मीटर। अब आगे क्या क्या कह रहा है, 15 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। अरे सूरज पड़ता है ना, तो ई ना छाया बनाएगा, इस छाया के साथ सी मान लो, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या कहा 60 डिग्री हो, तो छाया की लंबाई क्या होगी, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, ये छाया 20 वाट है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पहले उतार लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे। आपको दिया 15 मीटर छाया, बी में दिया है 15√3 मीटर, उसके बाद आपको सी में दिया है 5√3 और डी में दिया है 45√3। आप लोग बता सकते हैं क्या आंसर होगा। अरे ई थीटा दिया है, ई थीटा के सामने पी और ई कार है जो सूतल है वो बी ना होगा, तो P/B केकर फॉर्मूला रहा, ये टेन का फॉर्मूला रहा, टेन थीटा बराबर 15/, टेन 60 का रे, टेन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा दे दिया है ना, 15/E वाट, या BC या छया क्या, या वाटे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा छया वाट। तो आप क्या, टेन 60 का मान √3/2, 15/, छया। चलिए अब क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना आता है, √3 छया, ये वाट है, नहीं तो एक कह देना कोई, बराबर 15 दूनी 30। अरे ये छया को इस पर रहने दो, अरे √3 को उस पार करोगे तो क्या होगा, अरे बाबू लोग ये √3 भागा में जाएगा। हर का परिमीकरण आता है, नहीं आता है तो सीख लोगे, काम आएगा बहुत। 30√3, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, अरे 3 1 3, 3 दशमलव, देखो तो 10√3 कहीं पर है, नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस मैथ में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ, हम लोग मान रखने में गलत कर दिए, इसलिए क्षमा चाहूंगा, इसको फिर से देख लीजिए। वही बात है, 15 मीटर ऊंचाई है और छया वाट है और उन्नयन कोण 60 है, तो P/B अनुपात क्या हो गया, P/B, तो टेन 60 का मान और 15/वाट छया, तो टेन 60 का मान √3 ना हुआ, अब 15/वाट। चलिए क्रॉस गुना कीजिए आप, तो √3 को वाट से गुना करेंगे तो √3 वाट हो जाएगा, और 15 1 15। अब क्या जाएगा, वाट बराबर ये गुना में उस पर जाएगा तो भागा में। अब क्या करते हैं, हर का परिमीकरण कर लीजिए, √3/√3, 15√3, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, 3 1 3, 3 5 15, 5√3, ये लेके आ गया आपका सी नंबर आंसर सही। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग समझते हैं 56 नंबर को। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, कह रहा निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, निर्देशांक अक्षों के
अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है? ए नंबर भुज, बी नंबर कोटि, कोट और के कोटिये समझ में आता है। सी नंबर में क्या है? मूल बिंदु, और बी नंबर में क्या है? चतुर्थांश। ये पगले हो जाएगा, हमारा बच्चा सब पगले हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कैसे नहीं पगला हो जाएगा। चलिए, ये है वाई अक्ष और ये है अक्ष अक्ष। क्या कहा? निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद। अरे जो अक्ष ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो क्या कहा? अक्षों के प्रतिच्छेद। समझिए, वाई अक्ष इसको बोलते हैं अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। तो अक्षों के, कहां से अक्षों आएगा? अक्षों का मतलब प्लूरल है, मतलब एक से अधिक कोई चीज है। अरे एक तो वाई अक्ष है और एक तो एक्स अक्ष है, वो दोनों क्या किया? दूसरे को काट काट के छत के निकल गया, तो प्रतिच्छेद ना हुआ अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? ई होगा ना। अरे इसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या होगा? आंसर सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 57 नंबर में लॉलीपॉप है। देखिए क्या कह रहा? -6 और -8। अरे किस पाद में स्थित है? पाद पूछ रहा है, तो इसको हम लोग किस पाद में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम लोग आप लोगों को चतुर्थांश पढ़ाया गया है किस चैप्टर में? आपको थर्ड में ही पढ़ाया गया है। 7 में भी ये आपको काम आता है। 7 में, थर्ड में हम लोग रचना थोड़ी सी ग्राफ पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़े, और आपको ये 7 में 100% पढ़ाया गया है। चलिए, तो हम इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, और इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ कहते हैं। अरे ई क्या होता है? ई माइनस ई आपका प्लस होता है, ई क्या होता है? माइनस, ई माइनस ई प्लस। तो ई प्लस प्लस वाला जो लेलवा हो गया ना, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, प्रथम पाद। सेकेंड पाद में क्या? एक्स का मान पहले, तो ई एक्स है ना, तो एक्स ई माइनस उठ के माइनस गया, और ये वाई का मान प्लस। ई क्या हो गया? माइनस और प्लस मिलके सेकेंड पाद। थर्ड में क्या होगा? ई भी माइनस ले लो, ई भी माइनस, एक्स का मान भी माइनस, पहले मान को एक्स, दूसरे मान को वाई, और वाई का मान भी माइनस, माइनस माइनस हुआ थर्ड, तीसरा पाद। और ये क्या हुआ? एक्स पहले आएगा, एक्स का मान प्लस, वाई का मान ये क्या है? माइनस। देखिए, अरे इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, कौन सा पाद में होगा मेरे प्यारे साथियों? ये थर्ड में। देखिए थर्ड, ये कौन सा थर्ड में होगा? चलिए थर्ड मार देते हैं, ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं, ये थर्ड हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि उसको समझा ही दिए तो आप तो समझ ही गए। ऑब्जेक्टिव में आल आप कुछ भी रहे, नमक हल्दी मिर्च कुछ भी रहे, उससे क्या मतलब है? आपको सही टू आंसर चुनना है, नहीं तो नन रखा होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्या है आपका 58 में? आप 59 देख लीजिए। 59 क्या कहा कि आर और एस दो बिंदु हैं, 1,1, और दूसरा बिंदु क्या है? -1,5। क्या मांगा? ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, इसका क्या मांगा है? अरे बीच की दूरी मांगा है। तो ऑब्जेक्टिव में दिया क्या है आपका? दिया हुआ 4√5, 4√1 इकाई। बी में क्या दिया हुआ है? 3√5 इकाई। उसके बाद आपको सी में क्या दिया हुआ है? सी में क्या दिया हुआ है? 2√5 इकाई। उसके बाद आपको डी में क्या दिया हुआ है? अब आपको डी में दिया 5 इकाई। क्या आप लोगों से नहीं बनने वाला? क्या फॉर्मूला पर है हम लोग? अरे निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर का है। क्या फॉर्मूला पर है? दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट अंडर। क्या है? तो ये क्या करेंगे हम? इससे इसको घटाएंगे।
लेलवा ये x2 ये x1, x2 माइनस x1। अरे इससे ई घटेगा, इससे ई घटेगा, तो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, तो क्या हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस इससे ये घटेगा y2 घटा y1, y2 5 y1 1। अरे 5 से जब 1 घटा तो क्या बना 4, तो 4 का होल स्क्वायर पर क्या होगा, ये रूट अंदर ना होगा। अब क्या होगा 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस 4 चौके 16, तो अब कितना होगा 16 और 4 20 पर रूट अंडर। अरे तोड़ेंगे तो क्या होगा 20 को तोड़ेंगे 10 फिर 5, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 बाहर हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है आपका 2√5 इकाई। अरे ये आपका सी नंबर। अरे हल करने के बाद तो सभी बता सकता, पहले तो कुछ बता के देखो। मेरा बचवा सब क्या कह रहा है, सर सी नंबर सी नंबर सी नंबर। वो हल करने के बाद कह रहा, पहले बता के दिखाओ। अब आगे क्या कह रहा है, 60 नंबर में क्या कह रहा है, अरे ये हवाई दिया है। अच्छा अच्छा, रेखा हवाई बराबर, बबुआ हवाई नहीं रे, वाई बराबर 8, आलेख निम्न से होकर गुजरेगा। निम्न में से किससे होकर गुजरेगा, निम्न में से किससे होकर गुजरेगा, किससे होकर नहीं गुजरेगा। चलो कोई बात नहीं, अरे हाँ होता तो हाँ कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ए नंबर में ऑब्जेक्टिव इसका दिया हुआ है 1,8, बी नंबर में 4,8, उसके बाद सी नंबर में 0,8, उसके डी नंबर में 8,1। ये तो बिल्कुल बिरयानी खाया, बिरयानी, ये बिरयानी जैसा क्वेश्चन लगता है। देखो y बराबर 8 दे दिया लेलवा, अरे ये y 8 है, यहां से गुजरेगा, y 8 है गुजरेगा, y 8 है गुजरेगा, यहाँ y तो 8 है ये नहीं, 1 है, इससे गुजरेगा, इसी से नहीं गुजरेगा ना। तो यही तो आंसर होगा, यही आंसर होगा। का किससे होकर नहीं गुजरेगा, ई सब में तो गुजरा रे लेलवा सब, ई में नहीं गुजरा ना, तो आंसर तो यही होगा ना। अगर क्वेश्चन को घुमा देता और कहता क्या निम्न से किससे होकर गुजरेगा, तो ई से भी गुजरेगा, ई से भी गुजरेगा, ई से भी गुजरेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ई फिर हमको लगता है लॉलीपॉप ही तुम लोग को दिया है। निम्न में से कौन, देखिए नंबर ए में मैं क्वेश्चन बोल लेता हूं, समझ जाइए। निम्न में से कौन प्रथम चतुर्थांश, अरे प्रथम चतुर्थांश मांगा है, प्रथम चतुर्थांश मांगा है, प्रथम चतुर्थांश ए नंबर में दिया हुआ है। अरे इसका डी नंबर आंसर सही है। ए नंबर में है 10,4, बी में दिया हुआ है -4,3, और सी में दिया हुआ है -4,-3, और आपको डी में दिया हुआ है 4,-3। कह रहा प्रथम चतुर्थांश, अरे लेलवा सब ई प्रथम चतुर्थांश, ई प्लस ई भी प्लस 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 मिलके ये प्रथम। देखो कहां पर प्लस प्लस है, एक्स वाई दोनों प्लस प्लस, यही तो ए में ही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आपको 62 में कह रहा है लंबवत दूरी मांग रहा है। 62 में कह रहा ई ए नंबर ना दिया हुआ है 5,6, तो y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी। चलो लंबवत दूरी, ये एक बिंदु दिया हुआ ए का मान है 5,6, और y अक्ष से ये 0 मूल बिंदु से बीच की दूरी मांग रहा है। तो क्या करेंगे, अरे x2 को लो या ना लो, x1 को लो या ना लो, क्योंकि 0 का कोई काम होता है। अरे कोनो काम नहीं, इस 0 का कोनो काम नहीं, तो हम क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1, अरे x2 0, तो इसको लेके कोई काम होगा नहीं। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या लगाएंगे, लंबवत दूरी मांगा है ना,
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो x2 तो जीरो हो गया, खत्म करो, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस बीच में y2 माइनस y1, अरे y2 तो ये जीरो हो गया ना, 6 का स्क्वायर होगा ना, 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पर रूट अंडर, 5 5 25, नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलिए 5 5 25, 6 जाके 36, 25 और 36 61, रूट 61। देखिए रूट 61 आंसर होगा। वो हम ऑब्जेक्टिव भी नहीं लिखे थे, हमारा भी दिमाग आजकल। चलिए क्या कहा, ए नंबर में आपका, चलिए सुन लीजिए, डी नंबर में 61 कहाँ दिया हुआ था, रूट 61, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूट 61। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 61 तक आपका हो गया, और आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, जो इंपोर्टेंट लगेगा हम उसी को ये करेंगे। 62 हो गया, अरे एक देखो 63 में क्या कहा, एक बिंदु M है, उसका निर्देशांक -2, 10 है, और दूसरा क्या है, क्या है, N है, N का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, N का निर्देशांक दिया हुआ है -8, 14। ये माइनस तुम्हारा दादा लिखता है क्या? ये माइनस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस माइनस प्लस में ही झगड़ा होता है अलजेब्रा में बहुत बड़ा। अब क्या करेंगे, M और N जो है ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि M और N 63 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, M क्या है -2 और 10 और N है -8, 14 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य नियामक, इसकी बीच की दूरी, मध्य नियामक इसके बीच, इसका बीच मतलब M1 और M2 क्या होगा, समान अनुपात होगा। समान अनुपात होगा तो फार्मूला क्या लगा देंगे, अब देख लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बैठा दें, उसके बाद बात करेंगे। -10, 24, बी नंबर में क्या है, बी नंबर में क्या है आपका 6, 1, और उसके बाद सी में क्या है, सी में आपका -5, 12, और डी में क्या है आपका, डी में है 8, 6। चलिए देखिए क्या होगा आंसर, मध्य का, यानी जब कभी भी मध्य कहेगा तो उसका फार्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2, x1 को x2 से जोड़ेंगे, y2 लगाएंगे, y1 प्लस y2 y2, मध्य बिंदु का निर्देशांक का यही फार्मूला होता है। अरे ये x1 -2 और -8 ये दोनों को जोड़ देंगे, अरे -2 और -8 को जोड़, बीच में जोड़ लगाए, -8 भागा क्या होगा 2, कोमा, अब क्या हो जाएगा y1 10 प्लस 14, इसको जोड़ेंगे भागा 2, अरे ये प्लस माइनस -8 और -2, -10/2, 24/2, 2 12 दूनी 24, 2 1 2 5 10। देखिए -5, 12 जहां है वहीं आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 64 की ओर चलते हैं। 64 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, व्यास के छोर, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मैं फिगर को दिखाता हूं, व्यास के छोर, ये व्यास है, अरे जिसको डायमीटर बोलते हैं, छोर का निर्देशांक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6,8 और दूसरा क्या दिया हुआ है -6,8, एक दिया हुआ है वृत्तों के छोरों का निर्देशांक 6,-8, एक 6,-8 कह रहे -8, और दूसरा दिया हुआ है -6,8, ये दिया हुआ है। अब क्या कहा है इसमें, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, ये केंद्र ये कहाँ है रे बाबू, ये दोनों बिंदु से, अरे बीच में है ना रे, बीच में है ना, तो ये क्या हुआ, बीच का निर्देशांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो x1 क्या है 6 है, 6 जोड़ेंगे फिर क्या -6 है ना /2, अब क्या हो जाएगा y1 कितना होगा -8, फिर जोड़ेंगे क्या, हाँ
प्लस 8 बाई 2। 0 0 आंसर है क्या? ये सी नंबर में ऑब्जेक्टिव है। चलिए यहाँ है आपका सी नंबर 64 का सी नंबर में 0 0, ये 0 0 आंसर आ गया। अरे मूल इसको हम लोग बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ, मध्य नहीं हुआ। जब व्यास का छोर है तो केंद्र क्या मध्य नहीं हुआ, केंद्र मांगा है ना, तो केंद्र क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। चलिए अगला कह रहा है 65 में, ए दिया हुआ एक बिंदु 3,4 और बी दिया है P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान, देखिए क्या कह रहा है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। A 3 4 और B P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान मूल बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। ये मूल बिंदु में क्या होगा 0 0। अब ये एक मान है A 1,3,4, दूसरा B है, B क्या है P,1, ये मूल बिंदु से क्या समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु में x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अरे मूल बिंदु का जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, x का निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2, यही ना। x का निकालेंगे तो ये, और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, यही ना। तो हमको निकालना है x से, क्योंकि x में p घुसा हुआ है ना, तो हम x बराबर लिख देंगे x1 कितना है 3 और ये p कितना x2 कितना है p, y क्या करेंगे 2। अरे क्रॉस गुना करने नहीं आता है, इसको करेंगे 2x प्लस 3 प्लस p, है ना। p का मान मांग रहा है ना, तो x का मान क्या 0 है ना, या 0 रखेंगे ना, ये x लेके मान है, x का मान यहाँ 0 होगा। अब क्या हो गया, अब क्रॉस गुना करो तो 3 प्लस p हुआ, 1 से गुना कर दिए तो, और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो p बराबर मांगा है ना, p बराबर मांगा है, p इस पार रहने दो और 3 को उस पार करो, -3 ये किसका नंबर किसका आंसर था तो ये 64 65 का जो बनाए मेरा आंसर आया -3। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें वीडियो को, और ज़रूर आप लोग लाइक करें ताकि हमको भी हौसला हो कि मेरा वीडियो सही हो रहा है। थैंक यू।